तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये करते हैं हम। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने किया हुआ है टोटल 6, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम न्यू टाइप देखते हैं, जहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की हम बात करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के ऊपर मैंने आपको इसका मीनिंग और डेफिनेशन बता दिया था कि बेसिकली कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसका मीनिंग समझ सकते हो कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट का। आते हैं अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके टेक्स्ट बुक का सम है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है MS इलेक्ट्रॉनिक इज गिवन 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेस ऑफ टेलीविज़न सेट बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक है, देखिए MS इलेक्ट्रॉनिक करके उन्होंने क्या किया 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट दिया हुआ है। ये कब देंगे कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट? जब परचेस होगा टेलीविज़न, ठीक है, सेट। देन फाइंड द टोटल डिस्काउंट अवेल इफ MS संकेत इलेक्ट्रॉनिक परचेस टीवी सेट वर्थ ₹12 लाख फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो आपको ये बताना है कि जो MS संकेत इलेक्ट्रॉनिक्स है वो 12 लाख का टीवी सेट परचेस करता है। जब वो 12 लाख का टीवी सेट परचेस करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना डिस्काउंट देगा, तो मतलब टोटल डिस्काउंट कितना अवेलेबल होगा, ये आपको बताना है इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको 15% ट्रेड डिस्काउंट गिवन है और 5% कैश डिस्काउंट गिवन है परचेस ऑफ टीवी सेट। अब ये 15% 5% हम क्या करेंगे, इस पर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 12 लाख का पूरा टीवी सेट परचेस कर रहे हैं MS संकेत इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा कि हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है कि टोटल डिस्काउंट कितना अवेलेबल होगा। टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए हमें ट्रेड डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट के साथ प्लस करना होगा, तो टोटल डिस्काउंट मिलेगा। 12 लाख का हमें 15% निकालना होगा, 12 लाख का हम 5% निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 12 लाख का हम 50% निकालेंगे क्योंकि हमें ट्रेड डिस्काउंट चाहिए। तो ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलता है? जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको डायरेक्टली सेल करता है। तो 12 लाख का 15% हम निकालेंगे, तो जितना भी अमाउंट आएगा उसका हम क्या करेंगे 5% निकाल लेंगे, ठीक है। 15% निकालने के बाद हम उस अमाउंट को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे 5% कैश डिस्काउंट निकाल लेंगे। कैश डिस्काउंट आएगा, कैश डिस्काउंट प्लस ट्रेड डिस्काउंट हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल डिस्काउंट, ठीक है। टोटल डिस्काउंट अवेलेबल टू द MS संकेत इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। देन अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको गिवन है टोटल टीवी सेट वर्थ ₹, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल टीवी सेट वर्थ ₹12 लाख, ये आपको गिवन है, ठीक है, टोटल टीवी सेट। अभी आपको बोला कि इसमें 15% आपको ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट, और ये कितना होगा 15%। यहाँ पे 15% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया था, उसका हमने अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया ट्रेड डिस्काउंट का, ठीक है। इन अमाउंट फाइंड आउट करना था आपको। तो 12 लाख का 15% हमने इधर पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो 1,80,000 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 0 हमने कैंसिल किया हुआ है, ये 2 0 ये 2 0। 15 से हमने 12 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो 15 12 से 180 होता है, और ये रिमेनिंग 3 0, ठीक है। तो 1,80,000 ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। अभी हमें क्या निकालना होगा, इनवॉइस, ठीक है। इनवॉइस प्राइस ऑफ टीवी सेट, इनवॉइस प्राइस ऑफ टीवी सेट कितना होगा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे इनवॉइस प्राइस निकालना है टीवी सेट का। तो बेसिकली हमारे पास टीवी सेट का अमाउंट कितना था 12 लाख। देन 12 लाख में से हम क्या करेंगे 1,80,000 माइनस कर देंगे। देन हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा आपके पास इनवॉइस प्राइस ऑफ टीवी सेट, यानी कि ये जो अमाउंट आएगा आपके पास दैट इज मीन्स 10,20,000, ये आपके पास हो जाएगा कैश में जो सेल होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर MS संकेत इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल करेगा। जब MS
संकेत इलेक्ट्रॉनिक 10,20,000 का परचेस करेगा तो हमें आगे स्टेटमेंट गिवन था कि उसको कैश डिस्काउंट अवेलेबल होगा, और ये जो कैश डिस्काउंट अवेलेबल होगा ये 5% होगा। ठीक है, 5% किस पे? ऑन इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। देन हमें क्या करना पड़ेगा कि कैश डिस्काउंट निकालना है इनवॉइस प्राइस पे, और कैश डिस्काउंट कितना है हमारे पास? 10,20,000, इसका 5%। सेम यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 0, ये और ये 0 कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास 10,200 इंटू 5 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 51,000। तो ये हो जाएगा आपका कैश डिस्काउंट, ये 51,000 आपके पास कैश डिस्काउंट हो जाएगा। हमें मेन क्वेश्चन क्या पूछा था देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमें पूछा है फाइंड द टोटल डिस्काउंट अवेल इफ MS संकेत इलेक्ट्रॉनिक परचेज टीवी सेट वर्थ ₹12 लाख फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हमें बताना है कि फाइंड द टोटल डिस्काउंट अवेल। ठीक है, तो टोटल कितना डिस्काउंट अवेल होगा बस हमें इतना ही बताना है। तो हमारे पास अभी यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट आ गया और यहाँ पे हमें कैश डिस्काउंट मिल गया। तो अभी यहाँ पे MS संकेत इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, गेट टोटल डिस्काउंट इक्वल 1,80,000 प्लस 51,000। ये दोनों अमाउंट आपको प्लस कर देने हैं। तो 1,80,000 प्लस 51,000, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा? यहाँ पे हम इसको प्लस कर देते हैं तो 2,31,000। तो ये MS संकेत इलेक्ट्रॉनिक को टोटल डिस्काउंट मिलेगा 2,31,000। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के बेस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बस इतना गिवन था कि ये ट्रेड डिस्काउंट गिवन है और कैश डिस्काउंट गिवन है। तो कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट के बेस पे यहाँ पे बोला हुआ है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो MS संकेत को 12 लाख का टीवी सेट सेल करेगा, यानी कि MS संकेत इलेक्ट्रॉनिक परचेस करेगा 12 लाख का टीवी सेट। तो इसके बेस पे यानी कि 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट के बेस पे MS संकेत इलेक्ट्रॉनिक को कितना डिस्काउंट अवेलेबल होगा। तो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कि हम पहले क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे एंड देन उसके बाद हम कैश डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब हमें कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों डिस्काउंट को प्लस कर देंगे, यानी कि 1,80,000 जो हमें 12 लाख का 15% निकालने के बाद मिला। जब हमें 1,80,000 मिला तो 12 लाख में से हम माइनस कर लिए तो हमें अमाउंट मिल गया जो इनवॉइस प्राइस होगा, यानी कि ये कैश में सेल्स होगा। एंड देन हम इसका 5% फाइंड आउट कर लिए तो हमें मिल गया 51,000। तो 1,80,000 प्लस 51,000 दोनों को प्लस कर देंगे तो 2,30,000 ये हमें मिल गया कैश डिस्काउंट। आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पे। वैष्णवी वांट टू बाय एन आईफोन वर्थ ₹55,000। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया कि एक आईफोन का वर्थ कितना है, 55,000 का, और शॉपकीपर गिव 8% ट्रेड डिस्काउंट एंड 8% कैश डिस्काउंट। तो बोथ डिस्काउंट आर सेम, 8% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अनदर शॉपकीपर गिव 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो जब वैष्णवी क्या करती है कि दूसरे शॉपकीपर के पास जाती है तो दूसरा शॉपकीपर उसको ऑफर करता है कि उसको 10% और 5% क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो विच शॉपकीपर शुड बी प्रेफरेबल। तो वैष्णवी को कौन सा शॉपकीपर के पास जाना चाहिए आईफोन परचेस करने के लिए। तो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, बेसिकली हमें 8% दोनों जो आपको दिया हुआ है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट ये फाइंड आउट करना होगा 55,000 से, और उसका जितना भी आपका टोटल डिस्काउंट अमाउंट आएगा वो फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि हमें कितना अमाउंट कम मिलेगा, यानी कि हमें 8% 55,000 का निकालना है, उसका अमाउंट माइनस करना है, जितना अमाउंट आएगा वो इनवॉइस प्राइस ऑफ आईफोन हो जाएगा। देन उस पर हम 8% निकालेंगे तो हमें क्या डिस्काउंट मिल जाएगा, ये क्या डिस्काउंट हम 55,000 से माइनस कर देंगे। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी सेकेंड शॉपकीपर के पास भी वही करेंगे।
तो सबसे अमाउंट जिसका कम आएगा वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। आइए ये सम को हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं एकदम डीप में। ओके, यहाँ पे हमें गिवन है आईफोन की वैल्यू, तो जो हमें कंटेंट गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। यानी कि जो हमारे पास गिवन है, गिवन वैष्णवी wants to buy an iPhone. iPhone worth rupees 55,000। ओके, यहाँ पे वैष्णवी ने क्या किया है कि उसको आईफोन परचेज करना है 55,000 का। तो यहाँ पे भी दो शॉपकीपर के पास जाती है और उसको अलग अलग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट शॉपकीपर ओके, यहाँ पे अभी फर्स्ट शॉपकीपर के बेस पे देखते कि फर्स्ट शॉपकीपर कितना डिस्काउंट देगा वैष्णवी को। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट शॉपकीपर का बेस देख रहे। तो फर्स्ट शॉपकीपर गिव्स 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 8%। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं इन अमाउंट में। तो 55,000 हमारे पास क्या है, टोटल आईफोन अमाउंट है और उसका 8% हमें निकालना है। यहाँ पे 0 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 550 इंटू 8 करेंगे हम तो हमें आंसर मिल जाएगा 44,000। ठीक है, 4,400 ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज 8 0 से 0, 8 5 से 40, 40 का 0, 4 कैरी 40, 44। तो 4,400 हमें मिल गया एक ट्रेड डिस्काउंट। इस ट्रेड डिस्काउंट के बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे इनवॉइस प्राइस ऑफ आईफोन। अभी आईफोन का वैल्यू कितना है हमारे पास, 55,000 का। उसमें से हम माइनस कर लेंगे 4,400, तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। माइनस करने पे 6, यहाँ पे हम 55,000 से 4,400 माइनस कर दें। 55 में से 4 गया तो 51 एंड 400 माइनस करेंगे तो 50,600। तो हमें ये मिल गया आईफोन का प्राइस। ठीक है, ये कैश प्राइस है फर्स्ट शॉपकीपर के बेस पे। अभी जो ये प्राइस आया है ये कैश डिस्काउंट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो कैश डिस्काउंट 8% ऑन इनवॉइस प्राइस। ओके, तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस कितना है अपने पास, 50,600। इसका हम 8% निकालेंगे। सेम यहाँ पे भी 0 0 0 0 कैंसिल कर देंगे। अभी यहाँ पे बचा आपका आंसर 506 रुपीज़। इसका 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 8 6 जा 48 हो गया, 5 जा 40। तो हमें आंसर मिल गया 4,048। अब इसको हम माइनस कर देंगे। या तो आप टोटल डिस्काउंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। दो कंडीशन है यहाँ पे, आप कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट को प्लस कर दो तो भी आपको आंसर मिलेगा। या तो आप क्या कर सकते हो कि जो हमारे पास आंसर आया है कैश डिस्काउंट का उसको हम इससे माइनस भी कर सकते हैं। 50,600 जो इनवॉइस प्राइस है तो हमें एक अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि इतने पे आईफोन हमें मिल सकता है। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते कि कितना डिस्काउंट अवेलेबल होगा। हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 46,552 रुपीज़। ठीक है, ये हमें कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे कि
शॉपकीपर को हम पे करेंगे नेट अमाउंट आईफोन का 50,600 में से 4,048 यानी क्या डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 46,552। अभी ये जो अमाउंट हमें मिला है ये वैष्णवी ने फर्स्ट शॉपकीपर को पे किया होगा, अगर फर्स्ट शॉपकीपर के पास से परचेस करती होंगी तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, यानी कि जो फर्स्ट शॉपकीपर था। इसके बाद हमें सेकंड शॉपकीपर गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड शॉपकीपर गिव 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी ये ट्रेड डिस्काउंट 10% दे रहा है सेकेंड शॉपकीपर, तो इसका हम अमाउंट निकालेंगे कितना अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे आईफोन की वैल्यू सेम होगी 55,000 और इस पर 10% क्या मिलेगा कि ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पे हम 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 5,500। अब हम इनवॉइस प्राइस निकाल लेंगे, इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस कितना आएगा 55,000 में से आपको क्या करना है कि 5,500 माइनस करना है, तो आपके पास अमाउंट आएगा 49,500। अभी इस अमाउंट पे क्या करना है आपको कैश डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो मतलब कैश डिस्काउंट कितना आपको गिवन होगा @5% ऑन इनवॉइस प्राइस। अभी इनवॉइस प्राइस हमारे पास कितना आया 49,500, हम कैश डिस्काउंट निकाल रहे इन अमाउंट, इसका 5% हम कैलकुलेट कर लेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, 2 कैरी होगा, 5 9 45, 2 47, 4 कैरी होगा, 5 4 24, तो 24 यानी कि 2,475 रुपीज़ हमें मिल जाएगा कैश डिस्काउंट। तो नेट अमाउंट पेएबल टू द सेकेंड शॉपकीपर, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपके पास कि जो आपका अमाउंट है 49,500 उसमें से आपको माइनस करना होगा 2,475, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। हम माइनस कर लेते हैं, देखते कितना आएगा। 500 में से 475 माइनस करोगे तो 25 रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पे। 49 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 47,000। आप यहाँ पे अभी कंपेयर कर सकते हो दोनों अमाउंट को कि कौन सा सूटेबल होगा या कौन सा प्रेफरेबल होगा वैष्णवी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या बोला हुआ है देख लेते। वैष्णवी वॉन्ट्स टू बाय एन आईफोन वर्थ 55,000। देखिए, फर्स्ट शॉपकीपर गिव 8% डिस्काउंट एंड 8% कैश डिस्काउंट, अनदर शॉपकीपर गिव 10% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो विच शॉपकीपर शुड बी प्रेफरेबल, यानी कि जो हमें सस्ते में मिल जाएगा वो हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट शॉपकीपर आपको कितना दे रहा है, 46,552 का एक आईफोन दे रहा है, और सेकेंड शॉपकीपर आपको दे रहा है 47,025 रुपीज़ का। तो आई थिंक फर्स्ट शॉपकीपर इज़ प्रेफरेबल, तो यहाँ पे लिखेंगे तो वैष्णवी शुड बी चूज या प्रिफर फर्स्ट शॉपकीपर। ओके, आई थिंक ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझा होगा कि हमने यहाँ पे कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के बेस पे कैसे हमने फाइंड आउट किया कि कौन सा शॉपकीपर सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है, अ मोटर बाइक इज मार्क्ड एट ₹50,000। हमें इतना समझ में आ गया कि मोटर बाइक का प्राइस कितना है, 50,000 का। रिटेलर अलाउ अ डिस्काउंट एट 16% एंड स्टिल गेन 20% ऑन कॉस्ट। फाइंड परचेस प्राइस ऑफ द रिटेलर। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एज अ रिटेलर आपको समझना है
कि 16% आप डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है कि रिटेलर ने उस बाइक को कितने में परचेस किया होगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली समझते। थियोरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 50,000 का आपके पास बाइक है, उसको 16% उसमें से डिस्काउंट देना है और 20% का फिर भी उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो रिटेलर ने उसको कितने में परचेस किया रहेगा। ठीक है, फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ द रिटेलर। तो आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है। अ मोटर बाइक इज मार्क्ड एट ₹50,000। हमें इतना समझ में आ गया कि मोटर बाइक का प्राइस कितना है, 50,000 का। रिटेलर अलाउ अ डिस्काउंट एट 16% एंड स्टिल गेन 20% ऑन कॉस्ट। फाइंड परचेस प्राइस ऑफ द रिटेलर। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एज अ रिटेलर आपको समझना है कि 16% आप डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है कि रिटेलर ने उस बाइक को कितने में परचेस किया होगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली समझते। थियोरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 50,000 का आपके पास बाइक है, उसको 16% में से डिस्काउंट देना है और 20% का फिर भी उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो रिटेलर ने उसको कितने में परचेस किया रहेगा। ठीक है, फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ द रिटेलर। तो आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया गया आपको, लीस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक इज मार्क्ड एट ₹50,000। राइट, यहाँ पे 50,000 का आपको मार्क प्राइस दिया गया बाइक का। अब आपको बताना है कि 16% का डिस्काउंट अवेलेबल हो रहा है, तो 16% कितना डिस्काउंट अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे देयरफॉर अ रिटेलर अलाउ अ डिस्काउंट एट 16%। ठीक है, देन 50,000 का हम क्या करेंगे, 16% कैलकुलेट कर लेंगे। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 5 30 और ये 2 0, तो हमारे पास 8,000 आ गया। ठीक है, इन अमाउंट, यानी कि ये डिस्काउंट हो गया। अभी हमें क्या करना है कि ये डिस्काउंट हमारे पास जो लिस्ट प्राइस है उसमें से माइनस कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस हम इसको बोलते हैं। तो इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए 50,000 माइनस 8,000 कर देंगे हम, तो हमें आंसर मिल जाएगा 42,000। अभी ये 42,000 हमें मिल गया। अब इसके आगे हमें क्या बोला है कि स्टिल गेन 20% ऑन द कॉस्ट। तो फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ द रिटेलर। तो परचेस कितना किया, परचेस कितने में किया होगा रिटेलर ने, ये आपको बताने बोला हुआ है। तो आइए हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो हमें 42,000 मिला हुआ है और उसमें 20% उसको प्रॉफिट कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फर्स्ट वन, इन केस परचेस प्राइस is ₹100, then selling price is ₹120। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ कि अगर परचेस प्राइस 100 रुपीज़ होगा और परचेस के बेस पे वो सेल करेगा, यानी कि 100 रुपये में इसने खरीदा हुआ है और 20 रुपीज़ के प्रॉफिट के बेस पे क्या करेगा, वो सेल करेगा, तो उसको 120 का प्रॉफिट होगा। मतलब कि वो 100 रुपीज़ में परचेस किया है, वो 120 में सेल करेगा, तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है 20% के बेस पे। सेम ऐसा इसी केस में अगर हम देखें, हमने 42,000 का परचेस किया हुआ है, क्योंकि हमने 60% डिस्काउंट दे दिया, तो 8,000 हमने 50,000 से माइनस कर दिया, तो हमें मिल गया 42,000। अगर मैं 42,000 का सेलिंग कर रहा हूँ तो मुझे परचेस प्राइस कितने में आएगा ये बताना है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, परचेस प्राइस मुझे फाइंड आउट करना है। तो परचेस प्राइस
इक्वल टू 42,000 इंटू 100 अपॉन 120, क्योंकि 120 आपके लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और इंटू 100 आपका परचेस प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका हो गया 42,000 जो आपका इनवॉइस प्राइस था। तो इसके बेस पे मुझे मिल जाएगा क्या, परचेस प्राइस। तो आइए उसको कैलकुलेट करते, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे हम इसको, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा 12 का टेबल, ठीक है, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 एंड 12 4 ज़ा 48 होता है। तो यहाँ पे हम 3 टाइम पे ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें मिल गया 36, तो माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो 60 हो जाएगा, और ये 5। तो हमारे पास अभी 0 कितना रिमेनिंग है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 3 0। तो हमें परचेस प्राइस मिल गया है। परचेस प्राइस कितना होगा, 35,000 है, यानी कि उसने 35,000 का परचेस किया रहेगा। और सेल कितने में कर रहा है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बताया हुआ कि मार्क प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस है 50,000 का, एंड 50,000 पे वो डिस्काउंट दे रहा है 16%, यानी कि 8,000। तो जाके उसका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 42,000, यानी कि 42,000 ये आपका प्रॉफिट के साथ इंक्लूड है, जो 20% इसमें ऐड है, यानी कि एक्चुअल परचेस उसने कितने का किया हुआ है, 35,000 का। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा, परचेस प्राइस ऑफ द रिटेलर, परचेस प्राइस ऑफ द रिटेलर इज ₹35,000। अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जितना भी हमने अभी तक सम किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी कुछ भी डाउट है आपको, ये या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूंगा। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, और भी कुछ आपको कंटेंट चाहिए तो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे।